आप सभी लोग बैचलर्स कर यहाँ आए हैं और आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है, कुछ लोगों ने एस्थेटिक्स पढ़ा होगा, कुछ कॉलेजेस में एस्थेटिक्स ये सब्जेक्ट नहीं है, तो शायद ना किया आप लोगों ने, पर हिस्ट्री तो सभी लोगों ने किया ही है। तो आपने अगर सेशंस देखे होंगे तो हम अलग-अलग तरह के जो मेथड्स है, जो तरीके हैं डेटा को देखने के, हिस्ट्री को देखने के, उनको पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि आर्टिस्ट भी देखें जिन्होंने उस मेथोडोलॉजी को लेकर काम किया है। तो आज का हमारा सेशन है थिंकिंग अबाउट थियरी। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिसर्च का मतलब क्या है, मेथोडोलॉजी का मतलब क्या है, थियरी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो लेट अस ट्राई टू कीप दीज सेशंस इंटरैक्टिव। हम कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से बात करें, सिर्फ मैं बात कर रही हूँ आप सुन रहे हैं ऐसा ना हो, एटलीस्ट पहले एक दो सेशन, ताकि मुझे आप लोगों को कैसे समझ में आ रहा है, आप लोगों को क्या जानकारी है ये पता चले, क्योंकि वी हैव नॉट मेट बिफोर, है ना। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू गाइज इज थियरी? आप लोगों के हिसाब से थियरी मतलब क्या है? कैन एनीबडी attempt to answer the question? Ma'am, record of any given object or keeping a record of some information. Keeping a record. Okay. Documentation of any incidents, ma'am. Sorry, can you repeat, Akanksha? Any kind of documentation. Okay. Documentation of any event. Okay. So why is it not called documentation then? Theory ऐसा अलग शब्द प्रयोग क्यों कर रहे हैं? Documentation. Yeah. It must be personal experience about that subject or. Okay. तो आप थियरी पढ़ते हैं मतलब आप पर्सनल एक्सपीरियंस पढ़ते हैं? ओके, एनीबडी एल्स? कोई और शेयर करेगा आपके हिसाब से थियरी मतलब? Ma'am, theory is a set of a practice that which we have done by independently, keeps us a record of what we have a particular thing. Record. Okay. Like what we have taken a experience or particular thing we have studied. So for that we are keep on doing a practice on the particular thing, and we are keeping the record of those particular object or a particular study. Okay. तो आप मतलब कोई एक आइडिया को लेकर आप काम कर रहे हैं और उस पर रेगुलरली काम करते समय आपने उसके बारे में जो लिखा है वो थियरी है, ऐसा आप कह रहे हैं? जी हाँ. Okay. Kind of. Ma'am, can it also be the principles or principles of a particular subject that we have studied, that we try to get it down, jot it down? Okay. Principles माने क्या? What are principles? When we are studying a particular subject, we get to we get to know certain ideas about it, how to do it about it, like what was its history, the past, present about it means, and also about it means the thing that actually tries to explain the subject that we are working on. Okay. So history explains the subject? History will give us experience about the past artist or maybe about the subject.
but then the other methodology of executing it or something will explain it, no? Okay, fine. I get your point. Yes, ma'am. और कोई? हिंदी मराठी में थियोरी को कहते हैं सिद्धांत. तो अगर थियोरी किसी को कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिद्धांत मतलब आपके हिसाब से क्या है? ये मेरा सवाल है. तो ज्यादातर जो जवाब आए हैं उसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में, सीधी भाषा में अगर मैं कहना चाहूँ तो ज्यादातर आप लोगों के हिसाब से इंफॉर्मेशन, जानकारी मतलब थियरी है. हिस्ट्री जानकारी है, रिकॉर्ड जानकारी है, डॉक्यूमेंटेशन जानकारी है ना. तो आप लोगों को ऐसा सही में लगता है कि थियरी, सिद्धांत मतलब जानकारी प्राप्त करना है? डू यू थिंक थियरी गैदरिंग इन्फॉर्मेशन? Yes, ma'am. एक सांगू का मी, म्हणजे सिद्धांत म्हणजे काय? बोल. सिद्धांत एक शास्त्रशुद्ध अशी पद्धत आहे की जिच्यामुळे कोणतीही गोष्ट किंवा कोणतंही आपलं एखादं गणित जे आपल्याला सुटत नाही त्या ती सहज करते. ओके, बरोबर. सिद्धांत म्हणजे, मग सिद्धांत म्हणजे काय असतं नक्की तुझ्या मते? हे सिद्धांताचं एक शास्त्रशुद्ध गणित आहे. गणित आहे, बरं. ओके, आपण त्याला फॉर्म्युला असं म्हणू शकतो का? सूत्र. हो. ओके. हो. ओके, वेरी गुड. सो दिस इज क्लोजर टू द आइडिया. तो पहली बात आप लोगों को ये समझ लेनी चाहिए शुरुआत में ही रिसर्च मेथोडोलॉजी के, कि काफी बार रिसर्च करना मतलब जानकारी प्राप्त करना. ये लोग समझ लेते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब जानकारी प्राप्त करके उसी का उपयोग करके उसको रिएक्ट करना उस पर, या उस किसी और के एक्सपीरियंस को, इतिहास से जानकारी प्राप्त करके किसी और के अनुभव पर काम करना. इसे काफी बार रिसर्च मेथोडोलॉजी समझा जाता है, जो कि गलत है. हिस्ट्री मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं है. इतिहास मतलब सिद्धांत नहीं है. जानकारी प्राप्त कर हम सिद्धांत बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट थियरी फ्रॉम हिस्ट्री. हम अनुभव से सिद्धांत बना सकते हैं. वी कैन क्रिएट थियरी फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. पर जब आप लोग कह रहे हैं कि आपको अनुभव आता है, क्या सही में इतिहास पढ़कर आपको अनुभव आता है? डू यू गेट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम लर्निंग हिस्ट्री? नो. या व्हाट अबाउट अदर्स? ये बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है. हम लोग Yes, ma'am. History is for experiences. How do you get an experiences from history? You get information. Yes. How do you say it is experience? Yeah, Sumati, can you explain how information becomes experience? Ma'am, information means experience as in history mein the work is done and it's shown, na? So I can't explain it very well, but I somehow feel that history does give us experience also, because there the work is executed, na? That's why. Okay, so what according to you experience means? आपके हिसाब से अनुभव मतलब क्या है? The process of doing certain things, they give you an experience. Okay, तो किसी ने कुछ किया है, ये पढ़कर आपको वो प्रोसेस की जानकारी मिलती है. आपने वो प्रोसेस किया नहीं है, तो क्या आप उसे फिर एक्सपीरियंस कहेंगे? It is not our personal experience, I agree to that, but it can be their experience, no? So that, I mean, that can be learned by us, ऐसे.
Okay, but then is it not information? क्या वो जानकारी It is, नहीं of course, it is much of an information only. Yeah, it is an information, right? ओके तो शुरुआत में ये डिस्कस करने का कारण ये है कि काफी बार थियरी मतलब जानकारी ये हम लोग समझ लेते हैं. Quite often we assume that knowing something, having information about something is being theoretical. Yeah, isn't that a common assumption? काफी लोगों को लगता है ये मुझे पता है तो इसकी थियरी मैं किताब पढ़ लूंगी तो मुझे थियरी आ गई. पर थियरी मतलब सिर्फ पढ़ना, थियरी मतलब जानकारी प्राप्त करना नहीं होता है. काफी ज्यादा मालूमात है आपको किसी चीज के बारे में, इसका मतलब आप थियोरेटिकल है ऐसे नहीं है. थियरी एंड प्रैक्टिस, सिद्धांत और प्रक्रिया ये हमेशा साथ साथ चलते हैं. थियरी एंड प्रैक्टिस गो हैंड इन हैंड. काफी बार प्रैक्टिस से थियरी बनती है, काफी बार थियरी से प्रैक्टिस जनरेट होती है. दे आर इंटर रिलेटेड, ये एक दूसरे के साथ चलते हैं पर एक दूसरे पर बहुतांश जगह पर निर्भर होते हैं. दे आर इंटर रिलेटिव, वन कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर. जैसे मुझे लगता है ऋषि नाम है उनका, वो कह रहे थे वो काफी क्लोज किया डेफिनेशन के. सिद्धांत मतलब किसी चीज का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ समथिंग. बहुत सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे हम लोग बहुत बचपन में अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, है ना, ए बी सी डी क ख ग घ न. तो ये क्या है? ये सूत्र है, ये फॉर्मूले है जिनकी वजह से हमें शब्द पढ़ना आता है. वी कैन लर्न रीडिंग वर्ड्स बिकॉज वी नो दीज फॉर्मूले ना. तो हमें लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे पहले उनके अक्षर बताए जाते हैं. गणित में हम अंक पढ़ना सीखते हैं, फिर हम अलग अलग सिंबल्स के, चिन्हों के अर्थ सीखते हैं और उसके बाद उसके सूत्र बनते हैं. इज एवरीबडी फॉलोइंग मी? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? Yes, जी मैम, जी मैम. तो इस वर्कशॉप में हम ऐसे सूत्र समझने की कोशिश करने वाले. वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फॉर्मूलेज जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं आपके खुद के वर्क में. तो हम जानकारी नहीं प्राप्त करने वाले सिर्फ. वी आर नॉट गोइंग टू ओनली गेन इंफॉर्मेशन. तो ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मतलब रीड करके पेपर लिखना, ये जो एक मिसकंसेप्शन बना है काफी सालों से, उसकी वजह से थियरी को बहुत ही एक तरीके से देखा जाता है. पर थियरी आपकी प्रैक्टिस से बहुत क्लोजली रिलेटेड है. ओके, इज एवरीबडी फॉलोइंग मी? सबको ये समझ में आ रही है बात? जी मैम, जी. Yes, जी ma'am. मैम. Okay, अब let us try to define subjects words. आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग जो शब्द यूज कर रहे हैं उनको समझे. तो रिसर्च मतलब क्या होता है? What do you think is research? और मेथोडोलॉजी मतलब क्या होगा? What is method? आप लोग रिसर्च करते हैं मतलब क्या करते हैं? ये बहुत ही आपका पर्सनल इंटरप्रिटेशंस पूछ रहे हैं. Ma'am, finding out the proof for what we are doing. ओके, वेरी इंटरेस्टिंग. फाइंडिंग आउट प्रूफ मतलब आप वैलिडेशन ढूंढते हैं. आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सच है या नहीं, ये ढूंढना मतलब रिसर्च है. ओके, एनीबडी एल्स? A close study of something and trying to find out more information about it, a detailed study. ओके, फाइन. यस, दिस कुड आल्सो बी रिसर्च. किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना और बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त करना. ओके, एनीबडी एल्स?
Ma'am, research is a systematical study of any kind of material. सिस्टमैटिक स्टडी, ओके, मतलब कोई सिस्टम फिट की है, कोई एक तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त की जा रही है. ऑल राइट, ओके. तो अब तक हमने ऑल राइट, एनीबडी एल्स? कोई और ऐड करना चाहेगा? रिसर्च मतलब क्या है आपके हिसाब से? अगर मैं आपसे कहूं कि आप क्लॉद मोने के बारे में रिसर्च कीजिए, तो आप क्या करेंगे? Ma'am, sometime to investigate the subject properly and thoroughly. ओके, इन्वेस्टिगेशन, ओके. हाँ. ऑलराइट, इन्वेस्टिगेट करना मतलब नया कुछ ढूंढने की कोशिश करना. वेरी गुड. तो मतलब आप सिर्फ जानकारी नहीं प्राप्त कर रहे, बल्कि आप कुछ नया भी ढूंढने की कोशिश कर रहे. यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग न्यू. इट्स नॉट जस्ट. ऑल राइट. Basic word research literally means searching again. Research ये शब्द का प्रत्यक्ष अर्थ है दोबारा ढूंढने की कोशिश करना. सर्च मतलब ढूंढना, री मतलब दोबारा ढूंढने की कोशिश करना. तो इसका मतलब है कि 100% ही हम उसके बारे में दोबारा ढूंढ रहे हैं, तो हिस्ट्री तो इसमें आनी ही है ना. तो रिसर्च इज रिलेटेड टू हिस्ट्री. रिसर्च इज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन. तो रिसर्च करना मतलब आप जानकारी ही प्राप्त कर रहे हैं. आप जो कर रहे हैं उसके बारे में, उससे पहले क्या हुआ है, आपके समय में, समकालीन वक्त में उसके ऊपर क्या काम चल रहा है, उन सारे चीजों की जानकारी प्राप्त करना रिसर्च होता है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है? व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी? मेथड मतलब तरीका ना. मेथड म्हणजे काय? पद्धत, काम करण्याची पद्धत. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है? हम अलग अलग तरीके से रिसर्च, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और इन रिसर्च मेथोडोलॉजी कंबाइन करके बनती है थियरी, बनता है सिद्धांत. तो सिद्धांत हमेशा जानकारी पर निर्भर नहीं होता. सिद्धांत हमारी खुद की नई सोच होती है. Okay, theory is our own new formula. It could be an interpretation, but it could also be completely new. Theory या सिद्धांत ये जानकारी पर निर्भर होता है. जानकारी लेकर हम उसके ऊपर अपनी एक सोच बना रहे हैं. ये भी एक सिद्धांत हो सकता है, पर सिद्धांत ऐसा भी हो सकता है जहां बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है और कोई नई चीज आकर निकली हो. जैसे आइंस्टाइन की थियरीज है ना, जो पहली बार उन्होंने दी है. तो उनके सिद्धांत कैसे हैं? उनके सिद्धांत पहले थे ही नहीं. उन्होंने जो नहीं था, इतिहास में जो नहीं था, उससे आगे जाकर कुछ बनाया है. स्यूरा आप जानते होंगे, पॉइंटिलिज्म जिन्होंने शुरू किया है. हैव यू हर्ड ऑफ स्यूरा? सुना है आप लोगों ने इस आर्टिस्ट के बारे में? जी. तो उन्होंने जो पॉइंटिलिज्म में किया वो क्या था? उनकी खुद के सिद्धांत थे. उन्होंने खुद के सिद्धांत से कुछ नया किया. तो थियरी, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या करता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी मदद करता है हमें अपनी खुद की थियरी, खुद के सिद्धांत बनाने के लिए. हमारे सबके खुद के सिद्धांत होते हैं, हमें जानकारी हो या नहीं हो. और ये सिद्धांत हमारे अलग अलग चीजों से बनते हैं. We all have our own theory. What do I mean when I say we all have our own theory? Like our personality, our theory is unique to us.
जैसे हमारा व्यक्तित्व होता है वैसे ही हमारे सिद्धांत होते हैं जो हर एक के अलग होते हैं. हमारा व्यक्तित्व किन चीजों से बनता है, हाउ इज अ पर्सनालिटी क्रिएटेड, अलग अलग चीजों से हमारा व्यक्तित्व बनता है ना. क्या क्या लगता है आपको हमारा व्यक्तित्व किन सारी चीजों से बनता है? व्हाट मेक्स आवर पर्सनालिटी? Our thoughts and our experiences of Okay. life. ओके, एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ. तो हमारे अनुभव हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं. और विचार, हमारे विचार कैसे बनते हैं? हाउ आर आवर थॉट्स जनरेटेड? Perceptions. Perceptions. What does perception mean? Belief. और लाइक कोई भी चीज को देखने का सबका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन होता है, अपना नजरिया होता है. सो वो नजरिए से हम वो चीजें सोचते हैं. ओके, बिलीफ. ओके, तो हमारा नजरिया कैसे बनता है? हाउ हाउ इज आवर बिलीफ सिस्टम क्रिएटेड? क्या हम पैदा होते हैं नजरिया लेकर? No, ma'am. तो हाउ इज आवर Maybe by experiences. ओके, अनुभव से, सिर्फ अनुभव से हमारे विचार या हमारा नजरिया बनता है? No, ma'am. Also, observation of everything happening around us. ऑब्जर्वेशन. ओके, तो ऑब्जर्वेशन हालांकि एक्सपीरियंस जैसा ही हुआ. Okay. आंखों से हम अनुभव ले रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं मतलब, या हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे जो पंचेंद्रिय है, उनसे जो अनुभव आ रहे हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशंस बनते हैं. वो भी हमारे अनुभव ही हुए. तो अगर अनुभव से हमारे विचार बनते हैं तो सबके एक जैसे क्यों नहीं है? Because everybody is experiencing different things according to their own thoughts or beliefs. सबका सराउंडिंग और फिर के सबका सराउंडिंग और बैकग्राउंड अलग होता है, तो उसका इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे थॉट्स पर. ओके, तो फिर हम कैसे कि हमारी सराउंडिंग्स है उससे हमारे थॉट्स बनते हैं. ओके, इसीलिए हम सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. बिल्कुल सही है. तो ये सराउंडिंग्स में क्या क्या आता है? हम लोग ब्रेक कर रहे हैं. वी आर जस्ट ब्रेकिंग अप आइडियाज. तो अनुभव भी हमने दो तरह ब्रेक किए. एक अनुभव है जो हमें फिजिकली मिलते हैं, मतलब हमारे पंचेंद्रिय 5 सेंसरी ऑर्गन से. एक अनुभव होता है जो हमारे मन का होता है, मानसिक अनुभव. So we have two experiences, sensorial experiences and experiences of our mind. बरोबर ना? आपण काही अनुभव आपल्या पंचेंद्रियांनी घेतो, काही अनुभव हे मानसिक असतात. म्हणजे कदाचित ते आपल्याला फिजिकली येत नाहीत, पण तरी पण ते अनुभव आपण मानसिकरित्या घेतो. राइट? तो इसके अलावा हमारे विचार है. हमारे विचार कैसे बनते हैं? हमारे आसपास जो कुछ है उससे हमारे विचार बनते हैं. तो हमारे आसपास क्या क्या होता है? क्या हम Society first of all, like our family background. सोसाइटी थ्रू समाज होता है सबसे पहले, जो हमारे विचारों को बनने के लिए सपोर्टिव होता है. सोसाइटी, फैमिली, व्हाट एल्स? और क्या होता है? Culture. Culture. Is culture different from society? Very true. Culture is important. Culture, संस्कृति, सोसाइटी, समाज. क्या संस्कृति? Ma'am, Yes, Sanket. principles. Principles means what? Can you give example? Ma'am, basically, the way we are raised, like which principles or which what we can say, what which mentality we are raised, that also depends upon the character of our
ourselves. ओके, सो क्या हम प्रिंसिपल्स मतलब क्या आप कह सकते हैं कि हमारी मॉरल वैल्यूज, Yeah, exactly. तत्व. तत्व, बरोबर. संकेत पण तेच म्हणत होता. सो तत्व, हमारे मोरैलिटी. ऑलराइट, सो क्या क्या हमें मिला है? अनुभव के अलावा समाज है, परिवार है. श्वेता जैसे कह रही है एजुकेशन, करेक्ट, वेरी ट्रू. एजुकेशन, उसके बाद है कल्चर, संस्कृति, उसके बाद है मोरैलिटी मतलब मूल्य, तत्व. ओके, और क्या होता है? रिलीजन का कितना रोल होता है? हाँ मैम, रिलीजन का भी रोल होता है काइंड ऑफ, कहीं ना कहीं. ओके, और क्या होता है? मॅम मला असं वाटतं की या सगळ्या पॉइंट्समध्ये आपण जे काही रिलिजन म्हणा किंवा फॅमिली किंवा फ्रेंड्स या सगळ्यातून आपण आपल्यावरती डिपेंड असतं. आपण जर चांगले गुण घेतले तर आपली पर्सनॅलिटी तशी होते किंवा जर आपण ज्या लोकांमध्ये म्हणजे जी निवड आपण करू तसे आपण बनतो. बरोबर आहे, ऍब्सोल्युटली. पण आता आपण ना पूजा चांगलं किंवा वाईट हे बायफर्केट नाही करत आहे अजून. आपण फक्त व्यक्तित्व कसं बनतं एवढंच स्टडी करतोय. आपण व्यक्तित्व च चांगलं वाईट हे बायफर्केशन अजून नाही करत आहे. ओके, ओके. हम लोग अभी सही गलत के डिस्कशन में नहीं जा रहे. हम बस सोच रहे कि पर्सनालिटी कैसे कैसे बनती है. ओके. ओके, तो सही और गलत हॅलो मॅम. बोल बोल. पर्सनॅलिटी आपण संस्कारातून पण म्हणजे जे आपल्या आई वडिलांनी आपल्याला जे घडवलंय किंवा समाज याचा पण त्याच्यात भाग पडतो. Absolutely true. So morality, culture, society, yes. तो ये सारी चीजें हमें अफेक्ट करती है. तो कैसे, क्या लगता है आपको इन सब में ज्यादा रोल किसका होता है? फैमिली का ज्यादा इफेक्ट होता है या सोसाइटी का ज्यादा इफेक्ट होता है या कल्चर का ज्यादा होता है? एजुकेशन. एज्युकेशन. एजुकेशन. मैम इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, लाइक कौन कैसे लेता है. लाइक कोई सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है तो कोई फैमिली के थॉट्स को, कोई कल्चर, कोई एजुकेशन. सो मे बी डिफरेंट हो सकता है सबका लेना क्या है तो. मॅम आपण जसं आपण वयाने वाढत जातो तसं तसं आपल्या पर्सनॅलिटी मधले काही पैलू पण बदलत जातात. त्यामुळे आपला जो इंडिव्हिज्युअल एक्सपिरियन्स असतो आपल्या स्वतःचा, मग त्याच्यात सगळे घटक येतात. अशा प्रकारे प्रत्येकाची पर्सनॅलिटी एक ठराविक काळानंतर थोडी का होईना समाजानुसार चेंज होत राहते असं मला वाटतं. म्हणजे तुला असं वाटतं की समाजाचा जास्त रोल आहे? काळाचा जास्त रोल आहे ह्याच्यात. आपल्या एज फॅक्टर, जसं आपण वयाने वाढत जातो जसं आपल्याला समजूत येत जाते त्या हिशोबाने. ऑलराइट, सो टाइम. So can we say that time also plays an important role? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So then we have to say that time, काल जो है वो भी हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है. तो Yes. हम ये सब लोग मानकर चलते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, मतलब अनुभव, समाज, संस्कृति, काल, परिवार, ये सब लोगों पर अलग अलग तरीके से परिणाम करता है. इसीलिए सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है. पर सब लोगों पर ये अलग अलग परिणाम क्यों करता होगा? क्या कारण है इसका? क्यों कुछ लोगों के लिए एजुकेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्यों कुछ लोगों के लिए समाज ज्यादा इम्पोर्टेंट है? पैदा जब होते हैं हम, तब तो इन सारी चीजों के प्रायोरिटीज हम डिसाइड नहीं करते. तो ये प्रायोरिटाइज मतलब हम इस चीज को ज्यादा महत्व देंगे, उस चीज को ज्यादा महत्व देंगे. ये हमारे व्यक्तित्व में परिणाम किन चीजों से होता है ऐसे आपको लगता है?
मैम जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हम जो खुद से एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, जैसे स्कूल लाइफ में हमें लगता है एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट जैसे जैसे हम और बड़े होते हैं सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कल्चर एंड ऑल, तो मे बी वो हिसाब से चेंज होता रहता है, सबका परसेप्शन डिफरेंट है, तो वो हिसाब से सबका परिणाम सबको अलग अलग मिलता है, सो मे बी एज फैक्टर है ग्रोइंग. ओके, तो The एज different challenges we face in our life. चैलेंजेस. ओके, और एक चीज आप लोगों ने मिस की है इसमें, नेशनैलिटी, है ना. नेशनैलिटी प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल. क्या हम कह सकते हैं कि हमारी जो भौगोलिक परिस्थिति है भी हमारे व्यक्तित्व में एक अलग तरीके का परिणाम लाती है. कैन वी से दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. ओके, तो कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को बनाती है. Yes, Tejasvi, do you want to say anything? Okay. तो अगर बहुत ही सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी जीवन पर जिन सारी चीजों का परिणाम हो रहा है उनमें से कुछ चीजें हम चुनते हैं बड़े होकर, और शायद वो भी बदलती रहे. मतलब शायद स्कूल के दिनों में जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो वो शायद कॉलेज में ना लगे. कॉलेज में जो आपने सोचा हो महत्वपूर्ण है वो शायद कॉलेज खत्म होने के बाद आपको ना लगे. तो ये जो आप चूज करते हैं, हम जो इन सारे हमारी व्यक्तित्व बनाने वाली चीजों से जो हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जो हमें सोचते हैं कि ये महत्वपूर्ण है या वो महत्वपूर्ण है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सिद्धांत होते हैं, है ना, जो बहुत ही पर्सनल होते हैं, ये हमारे खुद के होते हैं. जैसे हम सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़े समझो, या एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, पर हम सब लोग अलग अलग चीज ले रहे हैं कॉलेज से. तो एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, मतलब हमारे पंचेंद्रिय अनुभव जो है वो एक ही है. अगर हम एक ही चीज देख रहे हैं तो हम सबका अनुभव एक ही है. तो उस अनुभव को हम हमारे व्यक्तित्व के हिसाब से अलग अलग तरीके से ले रहे हैं और फिर हम अपने आप से उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो ये क्या हुए, हमारे सिद्धांत हुए ना. कैन आई से दैट इट इज माय थियरी? या कुड आई यस मैम. जी मैम. से दैट? तो थियरी इसका मतलब क्या हुआ, ये जानकारी नहीं हुई ना. दिस इज नॉट इंफॉर्मेशन देन, क्योंकि मुझे जो मालूम है उस पर ये निर्भर नहीं है. शायद ये कॉम्बिनेशन है अलग अलग चीजों का. मेरी संस्कृति क्या है, मेरा और एक चीज बहुत मायने क्या रखती है हमारे व्यक्तित्व में, कि हमारी सोसाइटी में हमारा स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस. अर्थशास्त्र भी बहुत मायने रखता है हमारे व्यक्तित्व की निर्मित में. अर्थशास्त्र पर निर्भर हमने देखा है कि मार्क्सिज्म जैसी बहुत इंपॉर्टेंट थियरी आई है. कार्ल मार्क्स की पूरी थियरी कैपिटलिज्म पे. तो अर्थशास्त्र, युद्ध, वॉर, वायलेंस, लव, हिंसा, प्रेम, इन सारी चीजों को अलग अलग परिणाम व्यक्ति पर हो रहा है, और वो कॉम्बिनेशंस है ना, वो अपना अपना रसायन सबका बनता है और उससे हमारे सिद्धांत बनते हैं. तो इस हिसाब से देखा जाए तो जितना पॉपुलेशन है दुनिया का उतने सिद्धांत हुए, है ना. वी हैव एज मेनी थियरीज एज मेनी पीपल वी हैव इन द वर्ल्ड. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करने की कोशिश करने वाले हैं, हमारे खुद के सिद्धांत को सबसे पहले हम ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं. What are we going to do in the course of time in this workshop? Firstly, we are going to try to identify our own theory. हमारी खुद की थियोरी क्या है, और then we are going to look at some theories from history. Why were they created? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि समाज का हमारे व्यक्तित्व पर परिणाम होता है, तो एक तरीका क्या है थियोरी ढूंढने का, सामाजिक तत्व ढूंढने का. फिर हम लोग नेशनैलिटी,
हमारा देश कौन सा है, हमारा राष्ट्रीयत्व क्या है, उससे हम हमारा सिद्धांत ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर हम जेंडर, हमारे जेंडर रोल्स क्या है, हमारा लिंग क्या है, हम नर है, हम मादी है, उससे क्या, उसका समाज में क्या रोल है, ये ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं इस कोर्स में, हम रोज अलग अलग आइडियाज देखने वाले हैं और हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस दौरान कि हमारा खुद का सिद्धांत क्या हो सकता है. या इज एव्हरीबडी फॉलोइंग मी? आपण प्रयत्न करणार आहोत वेगवेगळे माहिती घेऊन, अनुभव घेऊन, कलाकार बघून, विचार बघून की माझा स्वतःचा सिद्धांत काय आहे. आपला सिद्धांत असतो, तो कदाचित आपण आयडेंटिफाय केलेला नसतो. आणि हा सिद्धांत काय मदत करणार आहे आपल्याला? व्हॉट इज फाइंडिंग आवर थिअरी गोइंग टू डू फॉर अस? इट इज गोइंग टू हेल्प अस टू आयडेंटिफाय आवर वे ऑफ थिंकिंग. आपली विचार करण्याची पद्धती आपल्याला या थिअरी मधून मिळणार आहे. आणि मग आपण ठरवू शकतो की आपला स्वतःचा सिद्धांत आपण अजून विकसित करणार आहोत का आपण दुसऱ्या एका सिद्धांताचा उपयोग करून पुढे आपल्या जीवनाची कला वाटचाल करणार आहोत. When we locate our theory, we can decide whether we want to use our own theory or we want to adopt some other theory and lead to a research. Yeah? काफी बार हमारे खुद के सिद्धांत ढूंढने का उपयोग क्या होता है? हमारे सिद्धांत हमारी पावर है, हमारी शक्ति है, उसके साथ साथ वो हमारी सबसे बड़ी कमी भी है. इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन, क्योंकि हम हमारे सिद्धांत में जो नहीं बैठता उस अनुभव को लेने से भागते हैं या उस अनुभव को नाकारते ही है या फिर वो अनुभव गलत है ऐसा कहते हैं. क्या हम ऐसा करते हैं? डू वी डू दैट? क्या काफी बार? या सनामिका? यस मैम. या डू वी डू दैट? तो इससे क्या होता है, हम अलग अलग जानकारी से, अनुभव से ही भाग जाते हैं, क्योंकि हमने पहले से तय करके रखा होता है कि ये अच्छा है या बुरा. थियरी में अच्छा या बुरा इस झंझट में हम नहीं पड़ते, क्योंकि जानकारी होती है, उसका उपयोग सही या गलत हो सकता है ना. सिद्धांत सही या गलत नहीं होता, उसका उपयोग सही या गलत होता है. तो मेथोडोलॉजी इज नॉट राइट और रॉन्ग. या तो इसीलिए हम अलग अलग सिद्धांत जब पढ़ते हैं, अलग अलग हम 40 लोगों का व्यक्तित्व भी ढूंढ पाए इन 10 दिनों में, तो भी हम कितने एनरिच हो रहे हैं. हम 40 अलग अलग थियोरीज की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. इससे शायद हमें अप्रिसिएशन भी बेटर करना आता है ना. अगर हम अपने सिद्धांत के अलावा किसी और सिद्धांत को समझने की कोशिश करें तो हम शायद दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं. तो हम जानकारी से थोड़ा आगे चले जाते हैं. हम सिर्फ जानकारी प्राप्त नहीं करते, पर शायद हम किसी और के अनुभव के पास जाते हैं. तो फिर क्या कर रहे हैं हम हिस्ट्री से एस्थेटिक्स में शिफ्ट हो रहे हैं. हिस्ट्री और एस्थेटिक्स को यहाँ हम कंबाइन कर रहे हैं. जैसे इजिप्ट में कुछ किया, इजिप्ट में किसी ने पिरामिड बनाए, ये हुई जानकारी. कौन से साल में बना, ये भी जानकारी हुई. क्यों बनाया, ये भी इंफॉर्मेशन हुई. पर क्या हम रिलेट कर पाते हैं आज की इजिप्शियंस आफ्टर डेथ को बिलीव क्यों करते थे? तो अगर हम उनके सिद्धांत को समझ पाए तो शायद हम उनके पिरामिड्स को बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे. हमारे लिए वो सिर्फ एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट नहीं रहेगा, वो सिर्फ हमारे लिए ग्रेट स्किल नहीं रहेगा, पर शायद हम उनकी इंटेंसिटी समझ पाएंगे कि क्यों इनको मृत्यु के बाद के जीवन का इतना आकर्षण था. और अगर वो हम समझ पाए तो शायद हम किसी और का सिद्धांत समझ पाए जो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद जीवन को बिलीव करता है. तो हम एक तरह से रसग्रहण, अनुभव और अनुभूति के ज्यादा पास जाते हैं. वी आर गोइंग क्लोजर टू एक्सपीरियंसेस. तो दिस इज व्हाट वी विल बी अटेम्प्टिंग टू डू इन द कोर्स ऑफ टाइम. हम ये सारी चीजें करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? एवरीबडी इज फॉलोड मी? हम सब लोग एक पेज पर है? सबको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है?
जी मैम जी। Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, सबको लैंग्वेज समझ में आ रही है. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. येस मॅम. जर कोणाला असं वाटलं की एखादी गोष्ट हिंदीमध्ये कॉम्प्लिकेटेड वाटतेय, मला तुम्ही मेसेज मध्ये सांगा किंवा माईक ऑन करून बोला, मी मराठीमध्ये ते तुम्हाला सांगेन. Yeah, if anybody thinks that Hindi is complicated, you want something to be translated to English, I will do that in the class. Yeah, please let me know right away. Yes, Sejashri? जी मैम. नाही मॅम, काही नाही. इट्स ओके. Yeah. Please, ऋषिकेश, तू काय बोलतोयस का? नाही मॅम ठीक आहे, ओके चालेल. ओके. मॅम अनुभव आणि अनुभूतीला कसं बायफर्केट करू शकतो आपण? ओके. अनुभव आणि अनुभूतीला आपण बायफर्केट असं करतो की अनुभव हे आपल्या हातात नसतात. अनुभव हे आपण घेतो. ते आपल्या म्हणजे डोळ्याला जे दिसतं ते आपण बघतो. कानाला ऐकू येतं ते आपण ऐकतो. म्हणजे आपण त्याच्यामध्ये विभक्त नाही करत. अनुभूती म्हणजे काय असते, तर ती आपल्या आवडी-निवडीनुसार आपण त्याचं केलेलं रसग्रहण असतं आणि हा अनुभूती आणि अनुभवातला फरक आहे. अनुभूती या जास्त जाणीवपूर्वक असतात, म्हणजे त्या फक्त शारीरिक नसतात. तर आपल्या व्यक्तित्वाचं त्याच्यामध्ये संमिलन झालेलं असतं. मॅम, कॅन यू रिपीट दिस मॅम सेंटेन्स? अनुभूती. Ma'am. Yes, I will translate. Ma'am. Yes, Anamika. मॅम अनुभूती वाला Can एक you बार translate repeat in कर सकते Hindi हैं? or English? Yes, I'm telling it to you in Hindi. अनुभव और अनुभूति ऐसे दो शब्द भारत की सारी भाषाओं में हम यूज करते हैं. इंग्लिश में हालांकि इसको एक ही शब्द है, एक्सपीरियंस. एस्थेटिक्स में हम एक्सपीरियंस और इंट्यूशन ऐसे दो शब्द का उपयोग करते हैं. तो एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है. हम अनुभव लेते रहते हैं कंटिन्यूअसली. हमें सुनना है या नहीं सुनना, हमारे कानों में जो आवाज जाती है वो हम सुनते हैं. हमारी आंखों के सामने जो है, आंखें खुली है तब हम देखते हैं. हम स्पर्श करते हैं, जहां भी टच होता है, जहां भी हमारी स्किन टच होती है, वहां वो हमें स्पर्श का अनुभव आता है. तो ये सारे हुए हमारे अनुभव. अनुभूति और अनुभव में फर्क ये है कि अनुभूति हम हमारी पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व से लेते हैं. तो जब हम कहते हैं कि ये स्पर्श मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, ये जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारी अनुभूति होती है. अनुभव हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करते. आंखों को जो दिखाई देता है वो सारे अनुभव होते हैं, पर अनुभूति में हम जज कर सकते हैं कि ये हमें अच्छा लगा या बुरा. तो ये फर्क होता है अनुभव और अनुभूति में. Ma'am, Yes. ma'am, then can we say that Anubhav means Anubhav is like a voluntary experience, involuntary experience, and Anubhuti means an voluntary experience? Absolutely true. Okay. Yes, can say that. तो इसीलिए एक्सपीरियंस ये जो वर्ड है, ये जनरलाइज वर्ड है. इसीलिए मैंने पहले जब हम एक्सपीरियंस की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि सेंसोरियल एक्सपीरियंसेस, मतलब हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन से जो हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो हम हमारी पर्सनालिटी से ट्रांसलेट कर रहे हैं. इसीलिए हम सब लोग एक अनुभव ले सकते हैं, पर हम सबकी अनुभूति अलग अलग होती है. We can all experience the same thing, but our intuitions are different. Yeah? तो इंग्लिश में ऐसे दो बहुत अप्रोप्रिएट दो वर्ड्स नहीं है अनुभव और अनुभूति के लिए. पर दोनों को एक्सपीरियंस ही कहा जाता है जनरली. तो सेम एक्सपीरियंस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. तो ये डिफरेंस आता है थियोरी से, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे. Ma'am, for English, can we bifurcate into general experience and personal experience? That's not a very appropriate usage because both are personal experiences. Okay. Because you are taking it personally, right? You are looking at it. Yeah, okay.
So that is why that's not an appropriate translation. Okay, ma'am. Okay. Yeah. So quite often the words like intuition or perception are used to translate it, but they change according to the usage. This is a little limitation of English English language. language. Understood. Yes, yes, yes. इंग्लिश में ये एक लिमिटेशन है जिसकी वजह से इंग्लिश में किताबें पढ़ने में या काफी सारी थ्योरीज है जो जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत, हिंदी में लिखी है, वो जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा लिमिटेशन आता है क्योंकि वही शब्द आते हैं और उनके मतलब बदलते जाते हैं, तो वो कंफ्यूजिंग ही होता है. तो इट्स समथिंग दैट वी कांट रियली हेल्प. ओके. ऑलराइट. तो अब एक छोटा सा होमवर्क है कल के लिए, सबके लिए. ठीक है. तो कल शायद हम थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा लें. कल आप लोगों को क्या करना है, कल आप लोगों को ये जो हमने अलग अलग आज पॉइंट्स लिखे हैं, कल्चर, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. रिलीजन, इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए और आपको एक एक लाइन में लिखना है कि इन सब का आप पर क्या परिणाम हुआ है. एंड एवरीबडी हैज टू डू इट. चॉइस नहीं है, सबको करना ही है. ये सब लोग एक एक लाइन में लिखेंगे कि आपके लिए सोसाइटी की वजह से आपकी पर्सनालिटी में क्या आया है, आपके व्यक्तित्व में क्या आया आहे. सगळ्यांना आलंय का लक्षात? हे सगळे मुद्दे लिहून घ्या. मी परत सांगते. 1 नंबरचा मुद्दा समाज. द फर्स्ट पॉइंट इज सोसायटी. सेकंड पॉइंट इज फॅमिली, परिवार. शिक्षण, संस्कृती, मूल्य, धर्म आणि अर्थ. इकॉनॉमिक कंडिशन, नॅशनॅलिटी, राष्ट्रीयत्व. या सगळ्याचा एक एक वाक्यात तुम्ही लिहायचंय की तुमच्या व्यक्तिमत्वावर काय परिणाम झालेला आहे. हाऊ हॅज इट अफेक्टेड यू. ओके. We will begin the session with these discussions. So what you can do is आप लोग कल क्लास से पहले ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं आपके पॉइंट्स एक एक लाइन में, तो फिर हम लोगों के लिए वो डिस्कशन आसान होगा. तो सब लोग पहले ही पढ़ लेंगे कि क्या सबने शेयर किया है. ओके. जी मैम. जी. ओके मैम. तो कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म, सिंबल एंड साइन. कल हम लोग एक सिद्धांत से शुरू करेंगे जो है रूप, प्रतीक और उसके ऊपर बने हुए सिद्धांत. तो मानव के जीवन में भाषा बहुत बाद में आई. ध्वनि था, आवाजें थी, पर भाषा का विकास काफी लेट हुआ है ह्यूमन एवोल्यूशन में. तो हमारे सबसे पहले अनुभव जो है, अर्लीस्ट आर्ट फॉर्म जो हमने क्रिएट किए हैं, एटलीस्ट हमें जो पता है कि हमने अर्ली क्रिएट किए हैं, वो है केव पेंटिंग्स, है ना. आप लोगों ने प्री हिस्टोरिक, प्राग ऐतिहासिक गुहा चित्र पेंटिंग्स देखे होंगे जो भारत में भीमबेटका में है या लास्किस में है ना. आप लोगों ने देखा होगा वो जो बुल्स है, लायंस है. अफ्रीका में काफी जगह है जो तकरीबन 25 to 30,000 BC, मतलब आज से तकरीबन 32-27 हजार साल पहले बने हुए चित्र हैं. उसी के दौरान वीनस ऑफ विलेंड्रॉफ, छोटे छोटे से शिल्प भी मानव ने बनाए. तो मानव की पहली जो अनुभूति थी, रिएक्शन थी समाज के लिए, वो विजुअल थी, दृक थी, फॉर्म के रूप में थी, आकार के रूप में थी. इसीलिए हम भी हमारे सिद्धांत की शुरुआत आकार से करेंगे. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा विजुअल कैसे तैयार होता है. हाउ डू वी लर्न टू अप्रिशिएट विजुअल्स. कैसे हम दुनिया को आंखों से देखते हैं.
तो हम शुरुआत करेंगे विजुअल एक्सपीरियंसेस से, और फिर भाषा कैसे तैयार हुई, सिंबल्स कैसे तैयार हुए, आर्ट में सिंबल्स कैसे आए, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे इनको रिलेट करना अपने आप से, ठीक है? मैं कल से आप लोगों को हर टॉपिक खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड रीडिंग मटेरियल भेजूंगी। इस सेशन के बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो मैं उसको कल करूंगी। Oh, why is she joining? Deborah, we are almost done for today.